हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं सॉल्ट कैसे बनता है। किसे हम लोग एसिड रेडिकल और किसे हम लोग बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, सो टू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट अस टेक अ रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl प्लस वाटर। दैट्स एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। दैट इज द इक्वेशन। एंड हम लोग को NaCl पे कॉन्सेंट्रेट करना है। दिस इज गोइंग टू बी आवर सॉल्ट जिसे हम लोग एनालाइज करना होगा। अब ये देख रहे हैं कि Na प्लस वाला पार्ट जो है ये बेस से आया है। सो Na प्लस वाला पार्ट जो रहता है इसे हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो कैटायनिक पार्ट जो रहेगा सॉल्ट का, दैट विल बी कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल, राइट। एंड अगर हम लोग HCl से देखें तो हमारे पास क्लोराइड आयन आया है। दैट इज व्हाई दिस क्लोराइड आयन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द एसिड रेडिकल। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले जो एनायनिक पार्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द एसिड रेडिकल, वेयर एज द कैटायनिक पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द बेसिक रेडिकल। अब एक और चीज का ध्यान रख सकते हैं, जब भी हम लोग बेस से OH माइनस रिमूव कर लेते हैं, अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ NaOH, सो NaOH से हम लोगों ने OH रिमूव कर लिया, वी हैव गॉट Na प्लस। दिस Na प्लस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। और अगर हम लोग HCl की बात करें, सो एसिड्स आर गुड H प्लस डोनर। जब HCl से हम लोग H प्लस रिमूव कर लेते हैं वी आर लेफ्ट विथ Cl माइनस। तो Cl माइनस जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। सो एन एसिड रेडिकल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस। बेसिक रेडिकल को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड भी बोलते हैं। एंड देन हम लोग कुछ टेस्ट करेंगे टू सेपरेटली फिगर आउट कौन सा एसिड रेडिकल है कौन सा बेसिक रेडिकल है। विल बी गेटिंग द एनायन एंड कैटायन सेपरेटली थ्रू सेपरेट टेस्ट। एंड फाइनली उन दोनों को कंबाइन करके हम लोग फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट बनाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस, राइट। नाउ देखिए, सॉल्ट एनालिसिस जैसे मैंने अभी बात की, विल हैव टू आइडेंटिफाई एन एनायन एंड कैटायन। एक जनरल कन्वेंशन रहता है, पहले हम लोग एनायन का टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वी डू द टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल एंड देन वी डू द टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। लाइक आप लोग जब आपकी कॉपीज में सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल। यू हैव टू फर्स्ट गो फॉर द एसिड रेडिकल टेस्ट एंड व्हेन यू आर डन आइडेंटिफाइंग दैट एसिड रेडिकल, हम लोग बेसिक रेडिकल के लिए जाएंगे। ठीक है। सो एसिड रेडिकल के अंदर हम लोग इसे 3 पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप। सो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप इसे बोल देते हैं हम लोग। बेसिकली कुछ सॉल्ट या सॉल्ट के सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ गैसेस बनेंगी। और उस गैस से हम लोग पहचान सकते हैं कौन सा आयन होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार्बोनेट है, यू कैन हैव मेनी सॉर्ट्स ऑफ कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। सो इसके अंदर जैसे ही हम लोग डाइल्यूट H प्लस डालेंगे, आई होप यू डू अंडरस्टैंड, ये डाइल्यूट H प्लस डाइल्यूट H2SO4 से हम लोग लेके आ रहे हैं। तो जब भी हम लोग डाइल्यूट H प्लस डालेंगे वी आर गोइंग टू गेट CO2 गैस आउट ऑफ इट। एंड CO2 गैस को पहचानने का बड़ा ही सिंपल तरीका रहता है। CO2 गैस बबल्स आउट विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। जैसे हम लोग के कोल्ड ड्रिंक में बबल्स निकलते हैं उसी तरह के बबल्स निकलेंगे। इसे लाइम वाटर से पास करके मिल्कीनेस के थ्रू टेस्ट भी किया जा सकता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, राइट। द नेक्स्ट आयन इज सल्फाइट आयन। ठीक है, SO3 माइनस 2 आयन, दिस इज कॉल्ड एज सल्फाइट। आई राइट द नेम ऑफ दिस आयन, दिस इज कॉल्ड एज सल्फाइट आयन। अगेन इस सल्फाइट आयन में जब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, सल्फाइट आयन बेसिकली हम लोग इसके सॉल्ट में जब डाइल्यूट H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट SO2 गैस आउट ऑफ इट। ठीक है, अब देखिए SO2 एंड CO2 गैस ये काफी वेज में सिमिलर होती है, इन द सेंस SO2 भी एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है और SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर सकता है। बट देन हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन SO2 एंड CO2? तो बड़ा ही सिंपल रहता है। CO2 की बात करें ये एक ओडरलेस गैस होती है, देयर इज नो स्मेल ऑफ CO2 गैस। जबकि हम लोग SO2 गैस की बात करें तो ये बर्निंग सल्फर स्मेल होता है। एंड बर्निंग सल्फर स्मेल कैसा होता है, जब हम लोग टायर्स बर्न करते हैं तो एक अजीब सा स्मेल आता है। बेसिकली टायर्स के अंदर सल्फर डाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर।
इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है टायर की, राइट। सो ये बर्निंग सल्फर स्मेल या फिर आप बोल सकते हैं बर्निंग टायर स्मेल, सो ओडर से डिटेक्ट हो जाएगा वेदर इट इज SO2 और वेदर इट इज गोइंग टू बी CO2, फाइन। थर्ड वाला एनायन जो हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से देख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी सल्फाइड आयन। दिस आयन इज कॉल्ड एज सल्फाइड, राइट। एंड अगेन जब हम लोग इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, so we are going to get H2S gas. Now H2S gas is very simple to detect. H2S gas जो रहती है इसका odor रहता है, that is the rotten egg smell. अगर इसकी स्मेल नहीं समझते तो लेबोरेटरी में H2S वाटर रहता है। पहले हम लोग किप्स एपरेटस यूज करते थे H2S गैस बनाने के लिए, बट नाउ डेज थिंग्स आर वेरी सिंपल। वी हैव गॉट H2S वाटर विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आप उसकी बॉटल को स्मेल करके देख सकते हैं, पिक्यूलियर सा स्मेल आता है, व्हाट शुड आई से, एक बांसी सा स्मेल आता है जिसको हम लोग रोटन एग स्मेल बोलते हैं, ठीक है। एंड द फाइनल एनायन जो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं वो है नाइट्राइट आयन। सो नाइट्राइट आयन के सॉल्यूशन में जब हम लोग अगेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, वी आर गोइंग टू गेट NO2 गैस आउट ऑफ इट। एंड NO2 गैस का अगेन डिटेक्शन बहुत ही सिंपल रहता है, बिकॉज NO2 गैस एक ब्राउन कलर्ड गैस रहती है। सो बेसिकली इफ अ गैस हैज गॉट अ पर्टिकुलर कलर और स्मेल, उसको डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। सो ये चार आयंस जो है ये हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से डिटेक्ट कर सकते हैं। दीज आर जस्ट द प्रिलिमिनरी टेस्ट, राइट। जब भी हम लोग एक सॉल्ट के लिए टेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग एक सॉल्ट एनालिसिस में पर्टिकुलर सॉल्ट लिख रहे हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू डू द प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिससे हम लोग को लगता है कि ये CO2 या SO2 गैस हो सकती है और एटसेट्रा। एंड देन वी डू वन मोर टेस्ट विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कंफर्मेटरी टेस्ट। लाइक आई सेड, जिस तरह से हम लोग कॉपीज में लिखेंगे, सो वी हैव टू फॉलो द सेम कन्वेंशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इन चारों में से कोई सा आयन नहीं है, so we'll write that first we are putting dilute H2SO4 in the salt solution, but no gas observed. So dilute H2SO4 group is absent. Then we'll move to the next group and so on. And एक और बात, ये जितने भी एनायंस है जो भी हम लोगों ने देखे, ये सारे एनायंस वीक एसिड्स से आते हैं। दे आर एसिड रेडिकल्स ऑफ वीक एसिड्स, एंड डाइल्यूट H2SO4 वी नो इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और ये वीक एसिड को डिसोसिएट करके फाइनली ये सारे वोलेटाइल प्रोडक्ट्स हम लोग को देता है, ठीक। नाउ सेकंड वन वी आर लुकिंग इट एज concentrated H2SO4 ग्रुप, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, राइट। एंड इसके अंदर भी हमारे पास काफी सारे एसिड रेडिकल्स होते हैं। So let's look at the acid radicals that we have. हमारे पास में Cl माइनस का रेडिकल हो सकता है। We may also take Br minus. Then we are going to get I minus, basically halide ions, chloride, bromide, iodide, right? So ये ions हमारे पास हो सकते हैं। We may have a nitrate ion and acetate ion हो सकता है हमारे पास। And finally we may also have the oxalate ion, right? These are the ions which are a part of the concentrated H2SO4 group. So I'll just write the names of these ions. Chloride, bromide, iodide, I suppose, are very common ions. This is a nitrate ion. Then this is going to be called as acetate ion. And finally, you have got an oxalate ion. And जब भी हम लोग इन के salt solutions में, again, we are going to put the concentrated H2SO4, a few drops of concentrated H2SO4. So we are going to get a few gases here. जब हम लोग क्लोराइड आयन को ट्रीट करते हैं, सो वी आर गोइंग टू गेट HCl गैस। सिमिलरली फॉर ब्रोमाइड वी आर गोइंग टू गेट Br2 वेपर्स, ठीक है। बात करेंगे किस तरह से इसको देख सकते हैं। फॉर आयोडीन वी आर गोइंग टू गेट I2 वेपर्स। NO3 अगेन द सेम थिंग, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस NO2 फॉर यू, NO2 गैस जिसकी हम लोगों ने बात की। CH3COO माइनस एसिटेट आयन इज गोइंग टू गिव अस CH3COH vapors, and oxalate जो रहता है, it is basically giving you this CO2 and CO, a mix of CO2 and CO, right? So ये सारे volatile products बनेंगे using concentrated H2SO4 group. ना देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो डाउट आता है लोगों को
कि NO2 गैस लास्ट ग्रुप में भी रिलीज हो रहा था, अभी भी रिलीज हो रहा है। सिमिलरली CO2 गैस भी डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप में रिलीज हो रहा था, अभी भी रिलीज हो रहा है, बट देन द रिएजेंट इज डिफरेंट। अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से CO2 गैस निकाल पा रहे थे, इट मींस इट वाज कार्बोनेट आयन, and if we are going to do the same thing using concentrated H2SO4, then it is going to be an oxalate ion. So that is why we are following this sequence, right? Basically ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले ही हम लोगों ने concentrated H2SO4 क्यों नहीं डाल दिया। So that is the reason. अगर हम लोग concentrated H2SO4 पुट कर देते हैं at first, so we never know कि वो नाइट्राइट आयन होता कि नाइट्रेट, बिकॉज देखिए नाइट्राइट आयन जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ NO2 गैस इवॉल्व कर सकता है, वो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी सेम गैस इवॉल्व करेगा। तो वहां पे हम लोग को नहीं पता चल पाएगा कि वेदर इट वाज नाइट्रेट आयन और इट वाज नाइट्राइट आयन। फाइन। एंड टॉकिंग अबाउट द गैसेस जो यहाँ पे इवॉल्व हुई है, HCl गैस इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, राइट? इसकी बहुत ही शार्प स्मेल रहती है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट। अगर HCl को आपको कंफर्म करना है, सो वेरी सिंपल, आप एक रॉड लीजिए जिसको NH4OH के सोल्यूशन में डिप करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करी हुई रॉड को जब हम लोग टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके आएंगे, सो वी आर गोइंग टू गेट डेंस वाइट फ्यूम्स। ये जो डेंस वाइट फ्यूम्स रहते हैं, दीज आर दैट ऑफ NH4Cl, राइट? सो बेसिकली अमोनिया गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग HCl यूज कर सकते हैं, HCl गैस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग अमोनिया यूज कर सकते हैं। दिस NH4OH इज नथिंग, इट इज NH3 प्लस वाटर, सो इसको अमोनिया सोल्यूशन है बेसिकली, राइट? ब्रोमीन की बात करें, सो ब्रोमीन वेपर्स आर रेडिश ब्राउन, एंड उसी तरह से जैसे मैंने बोला NO2 वेपर्स आर ऑल्सो रेडिश ब्राउन, राइट? सी दैट इज वाई वी आर रिक्वायरिंग वन मोर टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। बिकॉज सपोज हम लोगों ने एक सॉल्ट के सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, सो आपके पास में दो कलर के रेडिश ब्राउन दो अलग अलग रेडिश ब्राउन वेपर्स हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये रेडिश ब्राउन वेपर्स ब्रोमीन का है कि ये NO2 का है। सो दैट इज वाई हम लोग एक और टेस्ट करेंगे जिससे हम लोग कंफर्म करेंगे कि वेदर इट इज द वेपर ऑफ ब्रोमीन और वेदर इट इज द वेपर ऑफ NO2। आयोडीन हैज गॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कलर, इसका कलर वॉयलेट होता है, सो वॉयलेट वेपर्स अगेन इट इज गोइंग टू बी वेपर फॉर्म। CH3COH, very common, it has got a vinegar like smell, right? Basically acetic acid है and vinegar is made up of 5 to 8% acetic acid, so वहां से हम लोग को vinegar like smell आएगा। बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं आप लोग, एक distinct smell होता है, ये स्मेल दूसरे के साथ मैच नहीं करता है, so you'll know that it is going to be a vinegar like smell। and CO2 we have already talked about कि CO2 को हम लोग किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, right? So this is the process that we are going to follow. First we are going to go for dilute H2SO4, then अगर हम लोग को कोई volatile product नहीं मिलता है, we are going to go for concentrated H2SO4, and still if we are not getting any particular result using dilute H2SO4 or using concentrated H2SO4, so the third one we term as the independent group। प्लस इंडिपेंडेंट ग्रुप में दो पर्टिकुलर एनायंस रहते हैं, वन इज द सल्फेट आयन एंड अदर इज द फॉस्फेट आयन, राइट? सो बेसिकली हम लोगों ने पहले डाइल्यूट H2SO4 से टेस्ट किया, हम लोग को कोई गैस नहीं मिला, कोई इंडिकेशन नहीं मिला, then we use the concentrated H2SO4, still we are not getting any particular indication or test, so then it has to be an independent group, right? इंडिपेंडेंट ग्रुप सल्फेट के लिए बड़ा ही सिंपल सा टेस्ट रहता है, वी आर गोइंग टू यूज BaCl2 सोल्यूशन। BaCl2 का एक्वस सोल्यूशन लेबोरेटरीज में जनरली बना रहता है, नहीं बना रहता तो आप थोड़ा सा सॉल्ट लेके उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। बेरियम क्लोराइड इज गोइंग टू बी सोल्यूबल इन वाटर एंड यू आर गोइंग टू गेट अ कलरलेस सोल्यूशन, राइट? नाउ देखिए अभी हम लोग जो सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं, ऑल दी सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी कलरलेस सॉल्ट्स, दो उन कलरलेस सॉल्ट्स में टेक्सचर अलग हो सकता है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेंगे कुछ सॉल्ट के, बट एक जनरल उससे बात कर रहे हैं। सो दो कलरलेस सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे वी आर गोइंग टू गेट अ वाइट पीपीटी ऑफ BaSO4, एंड ये वाइट पीपीटी बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली आएगा एज सुन एज यू मिक्स द टू सॉल्यूशन। जो इंटरफेस रहेगा वहां पे एक व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होने लग जाएगा, इनिशियली वो टर्बिडिटी फॉर्म में रहेगा। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब,
एंड इसके अंदर हम लोगों ने एक सल्फेट का सोल्यूशन भर रखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक जिंक सल्फेट। सो जिंक सल्फेट को हम लोगों ने यहाँ पे डिसॉल्व किया हुआ। जैसे ही हम लोग इसमें BaCl2 का सोल्यूशन डालेंगे, सो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के टॉप रीजन में व्हाइट कलर की पीपीटी आ जाएगी, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच BaCl2 एयर पुट, या इंटायरली भी कवर हो सकता है। धीरे धीरे जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे थोड़े टाइम में, सो ये पीपीटी फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा और ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, राइट, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप इसके लिए वेट नहीं करें, ये व्हाइट कलर आ जाएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये सल्फेट का आयन हो सकता है, राइट। एंड अगर हम लोग फॉस्फेट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, सो फॉस्फेट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से एक्सपोज करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पुट करने के बाद हम लोग इसके अंदर अमोनियम मॉलिब्डेट पुट करेंगे। अमोनियम मॉलिब्डेट एक कंपाउंड रहेगा, एक सॉल्ट रहेगा, जो आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबल होना चाहिए अगर आपको फॉस्फेट का टेस्ट करना है, राइट। सो अमोनियम मॉलिब्डेट इज बेसिकली द रिएजेंट जिसकी मदद से हम लोग फॉस्फेट का टेस्ट कर रहे हैं, और इसमें हम लोग को एक येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। No need to actually remember the formula of the PPT. The name of the PPT that we are going to get is ammonium phosphomolybdate. राइट, सो ये येलो कलर का एक पीपीटी बनेगा जिसको लाइक मैं आई सेड इट इज गोइंग टू बी अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। फाइन, सो सी देखिए क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार क्विकली रिव्यू कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस द सॉल्ट एनालिसिस। कैटायन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, एनायन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द एसिड रेडिकल। इनको कॉन्जुगेट एसिड्स, कॉन्जुगेट बेसिस भी बुला सकते हैं हम लोग। फर्स्ट वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद डाइल्यूट H2SO4 द वे वी आर राइटिंग इन द फाइल्स। पहले हम लोग को एनायन की टेस्टिंग करनी है, वहां पे हम लोग को डाइल्यूट H2SO4 पुट करना है। अगर हम लोग को कोई रिजल्ट नहीं मिलता, देन वी आर गोइंग टू गो फॉर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप। If still we are not getting any particular result in concentrated H2SO4 group, then you have got to go for the independent group. पहले नॉर्मली हम लोग BaCl2 पुट करते हैं बिकॉज इट्स एन इजी प्रोसेस, एंड देन इफ इट डजंट वर्क देन फॉस्फेट के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉलोड बाय अमोनियम मॉलिब्डेट पुट करेंगे, जिससे एक येलो कलर का पीपीटी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। हम लोगों ने आज एनायंस के बारे में थोड़ी सी बात की है। Now in the next one we are going to talk a little bit about cations, and cations के बारे में भी अगर बात करें, so they are going to be groups in cations. So the same way जिस तरह से आज हम लोगों ने देखा है, first we have to start with dilute H2SO4, वहां भी हम लोग group 0 से start करते हैं, right? So in the next class what we are going to do, we are going to start directly with the examples of some salts, राइट, और वहां पे हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से कि हम लोग वी आर स्टार्टिंग विद जीरो ग्रुप। सो पहले हम लोग जीरो ग्रुप का कैटायन कवर करें अलोंग विद सम ऑफ द एनायन। सो एनायन आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड कैटायन वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू एग्जांपल्स ऑफ अ फ्यू सॉल्ट्स, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच।